एक ट्रेडर की जर्नी में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है किसी भी शेयर में ट्रेड करते समय वो ये होता है कि एंट्री कहाँ पर ले और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएं। अगर ये चीज़ वो ट्रेडर अच्छी तरह से समझ सक जाता है तो अपने जीवन में वो बहुत सारा पैसा कमाता है और उसकी ज़्यादातर ट्रेड्स में उसको प्रॉफिट ही होता है। 90% ट्रेडर्स यहीं पर गलती करते हैं और यहीं पर फेल हो जाते हैं कि वो सही एंट्री नहीं ले पाते हैं और सही समय पर किसी शेयर से एग्जिट नहीं कर पाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव और ये है डे 44 ऑफ माई 365 डे शेयर मार्केट जर्नी। दोस्तों, हमारी जर्नी एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पे आ चुकी है और आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि एक शेयर में एंट्री करने का सबसे सही समय क्या होता है एज ए ट्रेडर। तो दोस्तों चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। मैंने यहाँ पर दिख रहा होगा एक जोन बना रखा है जिस पे मैंने एक डिमांड जोन मार्क कर रखा है, कुछ कैंडल्स बना रखी है और एक डिमांड जोन मार्क कर रखा है। देखने में ही आपको लग रहा होगा कि ये लेग इन कैंडल है, ये बेस कैंडल है, ये लेग आउट कैंडल है। तो डिमांड जोन मार्क करने का जो तरीका होता है वो यही होता है कि बेस कैंडल की जो हाईएस्ट बॉडी हो उस पर एक प्रॉक्सिमल लाइन और जो लोएस्ट विक हो उस पर एक डिस्टल लाइन मार्क करते हैं। तो अब हमें ये जानना है कि यहाँ पर एंट्री और स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे। तो एंट्री जस्ट आपकी जो प्रॉक्सिमल लाइन है उससे थोड़ा ऊपर रखते हैं। तो लिख लेता हूँ मैं। तो ये जो मैंने दो रेड कलर से लाइंस मार्क की है यही एंट्री और स्टॉप लॉस है। एंट्री को प्रॉक्सिमल लाइन के जस्ट ऊपर रखते हैं और स्टॉप लॉस को डिस्टल लाइन के जस्ट नीचे रखते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस एंट्री का मतलब ये है कि कल को शेयर है जो ऊपर से नीचे गिरेगा, डाउन आएगा, तो फिर यहाँ पर इस जोन के भीतर आकर और यहाँ से रिएक्ट करेगा। यही इसका मतलब है एंट्री का। और हमें यहाँ पर एंट्री लेनी है, मतलब कि जब यहाँ पर शेयर आएगा तो हमें बाय कर लेना है। और इस स्टॉप लॉस का मतलब है कि अगर इफ़ इन केस शेयर हमारी ली हुई एंट्री पर आता है और उसके बाद इसको ये जो डिस्टल लाइन है इसको भी तोड़ देता है प्राइस और नीचे निकल जाता है, तो फिर यहाँ पर हमने ये स्टॉप लॉस ले रखा है। इसका मतलब ये है कि हमारा शेयर है जो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। कि मान लो अगर हमने यहाँ पर ये 120 रुपये पर एंट्री ली और 116 रुपये का स्टॉप लॉस रखा और अगर शेयर 116 रुपये के का सपोर्ट है इसको तोड़ दिया तो हमारा जो लॉस है वो 4 रुपये सीमित होकर रह जाएगा और हम ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। अब जो समझने वाली बात है वो ये है कि हमने एंट्री को इतना ऊपर और स्टॉप लॉस को इतना नीचे क्यों रखा। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि कई बार क्या होता है कि शेयर प्राइस यहाँ तक आया और हो सकता है कि यहीं से ये रिएक्ट कर जाए। हो सकता है कि जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स हो वो इस लाइन तक आने का जो वेट ही ना करें और यहीं पर बाय कर लें, है ना। हो सकता है कि यहीं से ऑर्डर्स जो हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स है ना वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो ही ना पाए और वो यहीं से बाय कर लें, तो प्राइस यहीं से वापस जा सकता है। इसलिए हम 1 रुपये या 50 पैसे थोड़ा ऊपर बढ़ाकर चलते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो हम जिस थ्योरी का यूज हम कर रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन की थ्योरी का, इस थ्योरी का यूज हमारे अलावा और भी बहुत से ट्रेडर्स कर रहे होंगे। तो हो सकता है कि भाई सारे लोगों ने यहीं पे जैसे यहाँ पर आएगा तो बाय करेंगे, तो हम थोड़ा सा एडवांस चलते हैं, उनसे 50 पैसे ऊपर ही एंट्री लेने की सोचते हैं, है ना। और इसके अलावा एक और सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है कि सेलिंग माइनर ही हो, सेलिंग इतनी ज़्यादा ना हो कि यहाँ तक प्रॉक्सिमल लाइन को हिट करे। हो सकता है ऊपर से ही निकल जाए, इस वजह से और हम थोड़ा सा एंट्री को ऊपर रखते हैं। अब स्टॉप लॉस को नीचे क्यों रखते हैं, उसका रीज़न ये है, बहुत केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि स्टॉक डिजिटल लाइन तक आता है और डिजिटल लाइन को जस्ट क्रॉस करते ही यहाँ से वापस दोबारा रिएक्ट कर जाता है। तो उस केस में ऐसा ना हो कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए और हमारे टारगेट मिलते मिलते रह जाए। इस वजह से हमने डिजिटल लाइन से थोड़ा सा स्टॉप लॉस को नीचे रखा है।
लेकिन अगर क्या होता है कि भाई उसके बाद भी अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम अपने जो ट्रेडिंग के नियम हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग चलेंगे, उनसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे कि भाई तुम कहो कि अब इसको थोड़ा और नीचे सरका दो और नीचे सरका दो। ऐसे तो इसका कोई लिमिट ही नहीं है, तो थोड़ा सा नीचे रखते हैं और ज़्यादा नहीं। सेम ऐसा ही सप्लाई जोन में करते हैं। सप्लाई जोन मार्क कर लिया है मैंने। इसमें भी जब एंट्री होती है, एंट्री को थोड़ा सा ये जो प्रॉक्सिमल लाइन है इससे नीचे रखते हैं। अब इसमें भी आपको पता होगा कि भाई ऐसा क्यों करते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट जो हमने उस पर डिमांड जोन पे लगाया, सेम वही कॉन्सेप्ट तुम्हारा सप्लाई जोन में लगेगा कि इस सप्लाई जोन से रिएक्ट करने से पहले ही वापस आ जाए। इस वजह से एंट्री को थोड़ा सा नीचे रखते हैं। सेम जो हम कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं वही डिमांड सप्लाई थ्योरी और भी ट्रेडर्स फॉलो कर रहे होंगे, तो उनसे थोड़ा एडवांस चलने के लिए कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सेलिंग तेज है, हो सकता है कि सप्लाई जोन की जस्ट डिजिटल लाइन को क्रॉस करके और वहीं से वापस आ जाती है। इस वजह से थोड़ा सा स्टॉप लॉस को ऊपर रखते हैं जिससे कि हमारी एंट्री मिस ना हो, है ना। तो यही चीज़ें है। अब इसको मैं कल लाइव एनालिसिस भी करा दूंगा किसी 2-3 शेयर्स पे, उसके बाद आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लेना। तो मैं अब डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो ये डेफिनेशन मैंने लिख दी है कि डिमांड जोन के केस में जो एंट्री होगी जस्ट अबव द प्रॉक्सिमल लाइन, एंट्री जस्ट अबव द प्रॉक्सिमल लाइन। सप्लाई जोन के केस में एंट्री जस्ट बिलो द प्रॉक्सिमल लाइन, ये प्रॉक्सिमल लाइन है इसके जस्ट बिलो। स्टॉप लॉस जस्ट बिलो द डिजिटल लाइन, जस्ट अबव द डिजिटल लाइन। सप्लाई जोन केस में जस्ट अबव द डिजिटल लाइन। तो आज की वीडियो में हमने शेयर मार्केट के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया है एज ए ट्रेडर। अगर आपने ये सीख लिया और इस पर अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ली तो फिर आपकी फ्यूचर में ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही आसान हो जाएगी और आप एक सफल ट्रेडर बन पाएंगे। दोस्तों, ये जो मैंने बताया है ये वीडियो आप बार बार 2 से 3 बार देखें और कल मैं इसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा किसी चार्ट पे, तो उस पर आप अपने शेयर्स की उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो आशा है कि पसंद आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में करो, उसका जवाब मैं दूंगा। और आप ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने उन दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो जिसको इसकी ज़रूरत है और जिसके साथ आप इस फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को कंटिन्यू करना चाहते हो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।